सुंदरी झील के पास वाले जंगल में एक चिड़िया बहुत दिनों से रहती थी। उस चिड़िया का नाम था रानू। रानू गरीब तो बहुत थी, लेकिन सपने उसके बहुत बड़े थे। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास पेंसिल नहीं थी। वो गरीबी के कारण मन ही मन सोचती रहती थी कि काश मेरे पास यदि एक पेंसिल होती तो मैं सब कुछ बना लेती। अगले दिन जब रानू पड़ोस के जंगल में दाना चुगने जा रही थी, तो रास्ते में ही उसे एक जादुई परी मिली। परी ने चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, तुम चित्र बनाना बहुत पसंद करती हो ना? रानू चौंक कर कहा, पर आपको कैसे पता चला कि मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है? परी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं लोगों के दिलों की आवाज सुन लेती हूँ। तुम्हें पेंसिल चाहिए ना? ये लो, ये एक जादुई पेंसिल है। इससे तुम जो कुछ भी बनाओगी वो असली हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। रानू ये सब देख हैरान रह गई। उसने पेंसिल ली और धन्यवाद देते हुए घर लौट आई। घर आकर उसने सबसे पहले एक कॉपी का चित्र बनाई। कुछ ही सेकंडों में वो कॉपी का चित्र असली कॉपी बन गई। रानू खुशी से चिल्लाते हुए, वाह, ये तो वास्तव में जादुई पेंसिल है। फिर उसने एक अपने ही जैसी चिड़िया बनाई और वो चिड़िया भी कुछ देर बाद चहचहाकर उड़ने लगी। रानू अब हर रोज उस पेंसिल से कुछ नया बनाती, लेकिन ये जादुई पेंसिल का रहस्य किसी से बताया नहीं कि मेरे पास एक जादुई पेंसिल है। एक दिन रानू चिड़िया ने देखा कि मेरे पड़ोसी पक्षी परेशान बहुत हैं। किसी के पास रहने को घर नहीं है तो किसी के पास घर तो है, परंतु खाने के लिए एक दाना नहीं है। फिर वह बेचारी दयालु चिड़िया उन सब के लिए जरूरत की चीजें बनाने लगी। वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब हो कैसे रहा है, लेकिन वे सब खुश बहुत थे। उसी जंगल में एक लालची कौवा और एक दुष्ट बाज रहता था। वे दोनों अपने दुख से उतना परेशान नहीं थे जितना दूसरों के सुख से परेशान हुआ करते थे। जब वे दोनों जंगल में जादुई चीजों की खबर सुनी तो जासूसी करने लगे। एक दिन वे दोनों ने देखा कि रानू पेंसिल से कुछ बना रही है। कौवा समझ गया कि इसका असली राज ये जादुई पेंसिल। अगर यह पेंसिल मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अगली सुबह कौवे ने चालाकी से रानू के घर से पेंसिल चुरा लाया। कुछ देर बाद जब रानू उठी तो पेंसिल को न पाकर वह जंगल की ओर भागी, परी को ढूंढने मदद के लिए। उधर कालू कौवे ने अपने घर में जादुई पेंसिल से तमाम हीरे जवाहरात बनाया, लेकिन उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। जैसे जैसे उसने पेंसिल का गलत उपयोग किया, पेंसिल की चमक कम होती गई और धीरे धीरे उससे बनी चीजें गायब होने लगी। रानू परी के पास पहुंचकर सब कुछ बताया। परी बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, रानू, जादू की ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला कभी सफल नहीं होता, लेकिन हाँ, तुम्हें एक और मौका अभी मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और अब तक तुमने पेंसिल से परोपकार ही किया है। लेकिन उसके लिए तुम्हें साहस और बुद्धिमानी दिखानी होगी। परी ने रानू को एक जादुई चित्र बनाने की सलाह दी कि तुम एक ऐसा पक्षी बनाओ जो वह दुष्ट कौवे से पेंसिल वापस ला सके। रानू परी की बताई विधि से एक ऐसे पक्षी का चित्र बनाया जो देखने में बहुत डरावना लगता था। वो पक्षी जैसे ही कौवे के पास पहुंचा, कौवे ने डर के मारे पेंसिल तुरंत वापस कर दी। रानू फिर से वह जादुई पेंसिल पाकर बहुत खुश थी। अब उसने जंगल के सभी पक्षियों से कहा, अब से तुम लोग हमेशा ध्यान रखना, ये दुष्ट कौवा अपने जंगल में घुसने न पावे। ऐसे पक्षियों की मदद मैं कभी नहीं करूंगी। और हाँ, आप लोगों को जब भी कोई कष्ट हो तब बेझिझक हमारे पास आना। मदद के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी, क्योंकि किसी भी चीज का सही इस्तेमाल ही असली जादू कहलाता है।